जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंदन किए नाचे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 9वें अध्याय में वर्णित श्री कृष्ण का उखल से बांधा जाना प्रसंग वर्णन करेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपनी लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगीं। सुखदेव जी कहते हैं, मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थीं। वे अपने स्थूल कटिभाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे काँप भी रहे थे। नीति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर बहुओं वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। हृदय में लीला की सुख स्मृति, हाथों से दधि मंथन, मुख से लीला गान, इस प्रकार मन तन वचन तीनों का श्री कृष्ण के साथ एक तान संयोग होते ही श्री कृष्ण जगकर माँ माँ पुकारने लगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण सोए हुए थे। माँ की स्नेह साधना ने उन्हें जगा दिया। वे निर्गुण से सगुण हुए, अचल से चल हुए, निष्काम से सकाम हुए। स्नेह के भूखे प्यासे माँ के पास आए। क्या ही सुंदर नाम है स्तन्य काम। मंथन करते समय आए, बैठे बैठे थाली के पास नहीं। सर्वत्र भगवान साधन की प्रेरणा देते हैं, अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, परंतु मथानी पकड़कर मैया को रोक दिया। माँ, अब तेरी साधना पूर्ण हो गई। पृष्ठ पेषण करने से क्या लाभ। अब मैं तेरी साधना का इससे अधिक भार नहीं सह सकता। माँ प्रेम से दब गई, निहाल हो गई। मेरा लाला मुझे इतना चाहता है। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों में दूध तो स्वयं ही झर रहा था। वे उन्हें पिलाने लगीं और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगीं। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। सामने पद्मगंधा गाय का दूध गर्म हो रहा था। दूध ने सोचा, स्नेहमयी माँ यशोदा का दूध कभी कम न होगा। श्याम सुंदर की प्यास कभी बुझेगी नहीं। उनमें परस्पर होड़ लगी है। मैं बेचारा
युग युग का जन्म जन्म का श्याम सुंदर के होठों का स्पर्श करने के लिए व्याकुल तप तप कर मर रहा हूँ। अब इस जीवन से क्या लाभ जो श्री कृष्ण के काम न आवे। इससे अच्छा है उनकी आंखों के सामने आग में कूद पड़ना। माँ के नेत्र पहुँच गए। दयाद्र माँ को श्री कृष्ण का ध्यान भी नहीं रहा। उन्हें एक ओर डालकर दौड़ पड़ी। भक्त भगवान को एक ओर रखकर भी दुखियों की रक्षा करते हैं। भगवान अतृप्ति रह गए। क्या भक्तों के हृदय रस से स्नेह से उन्हें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। उसी दिन से उनका एक नाम हुआ अतृप्त। यशोदा माता दूध के पास पहुंची। प्रेम का अद्भुत दृश्य। पुत्र को गोद से उतारकर उसके पेय के प्रति इतनी प्रीति क्यों। अपनी छाती का दूध तो अपना है, वह कहीं जाता नहीं, परंतु यह हजारों छटी हुई गायों के दूध से पालित पद्मगंधा गाय का दूध फिर कहाँ मिलेगा। वृंदावन का दूध अप्राकृतिक चिन्मय प्रेम जगत का दूध। माँ को आते देखकर शर्म से दब गया। अहो, आग में कूदने का संकल्प करके मैंने माँ के स्नेह आनंद में कितना विघ्न कर डाला और माँ अपना आनंद छोड़कर मेरी रक्षा के लिए दौड़ी आ रही है। मुझे धिक्कार है। दूध का उफनना बंद हो गया। वह तत्काल अपने स्थान पर बैठ गया। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आईं। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं यह मेरे लाला की करतूत है। साथ ही उन्हें वहाँ न देखकर यशोदा माता हंसने लगीं। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षात बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ पड़ी। भयभीत होकर भागते हुए भगवान हैं। अपूर्व झांकी है। ऐश्वर्य को तो मानो मैया के वात्सल्य प्रेम पर नौछावर करके ब्रज के बाहर ही फेंक दिया है। कोई असुर अस्त्र शस्त्र लेकर आता तो सुदर्शन चक्र का स्मरण करते। मैया की छड़ी का निवारण करने के लिए कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं है। इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगीं, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे जो आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा त्यों करके उन्हें पकड़ सकीं। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगीं। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं।
मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हों कि वे किसी कर्म के कर्ता नहीं हैं। ऊपर इसलिए देख रहे हैं, जब माता ही पीटने के लिए तैयार है तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र वैसे विब्बल हो रहे हैं, ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति, बांदर बंधो, मंथनी स्फोटक, अब तुझे माखन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि न तू ग्वाल वालों के साथ खेल ही सकेगा, न माखन चोरी आदि ऊधम ही मचा सकेगा। जब यशोदा जी ने देखा लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा, इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता नहीं था, जिसमें न बाहर है, न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगीं, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा जी मनी मन सोचती, इसकी कमर मुट्ठी भर की, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बंधता। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं है, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी यह बंधता नहीं। कैसा आश्चर्य है। हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियाँ जोड़ डालीं, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियाँ मुस्कुराने लगीं। वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएँ गिर गई हैं, वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके बस में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्य स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्मी से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति होने पर भी माता के हाथों में पकड़ा जाना, आनंद में होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्त वश्यता है।
जो लोग भगवान को नहीं जानते हैं उनके लिए तो इसका कुछ उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है कि भक्ति प्रेम से सराबोर हो जाता है। आहो विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों उखल में बंधे हुए हैं। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्माराम होने पर भी और वक्षस्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी नहीं पा सके। यह गोपिकानंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों मिला? उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कर्म किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे, दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अंचरों में। इससे उनका घमंड बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में बारूणी मदरा पीकर मदोन्मत्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थीं। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थीं और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पात के कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुसे और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल कीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की कीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ लिया ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लजा गईं। सांप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े झटपट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर श्रीमत से अंधे और मदरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए यह कहा। नारद जी ने कहा, जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला श्रीमद धन संपत्ति का नशा है। हिंसा आदि रजोगुण कर्म और कुलीनता आदि का अपमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमत के साथ साथ जो स्त्री जुआ और मदरा भी रहती है, ऐश्वर्य मद और श्रीमत से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के बस में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव
आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होती है? उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे भ्रष्टा बना देंगे, या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से द्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है? ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की या गर्भाधान कराने वाले पिता की? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है अथवा माता को भी पैदा करने वाली नाना का है? जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम देकर खरीद लेने वाले का है? चिता की जिस धधकती आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते श्यार इसको चीत चीत कर खा जाने की आशा लगाए बैठे हैं उनका? यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा होता है और उसी में समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवाय और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उनके प्राण लेगा? जो दुष्ट श्रीमत से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है वह नहीं चाहता किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े, क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों को वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है। परंतु जिसे कभी कांटा गड़ा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान नहीं कर सकता। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब प्रकार के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैव बस उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषय नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं। फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं है, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है, क्योंकि उसके भोग तो पहले ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मर जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। धनी पुरुषों में 3 दोष होते हैं: धन का अपमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 नहीं होते, केवल तीसरा ही दोष रहता है, धन की तृष्णा। इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनिकों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता है, जो केवल भगवान के चरणार बिंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने अथवा दुराचारियों की जीभ का चलाने वाले और धन के मत से मत वाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है? वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष बारणी मदरा का पान करके मतवाले और श्रीमत से अंधे हो रहे थे। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं।
इनको इस बात का भी पता नहीं कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं, इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अपमान नहीं होगा। देवर्षि नारद के शाप देने में दो हेतु थे। एक तो अनुग्रह, उनके मत का नाश करना, दूसरा अर्थ श्री कृष्ण प्राप्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि त्रिकालदर्शी देवर्षि नारद ने अपनी ज्ञान दृष्टि से यह जान लिया इन पर भगवान का अनुग्रह होने वाला है, इसी से उन्हें भगवान का भावी कृपा पात्र समझकर ही उनके साथ छेड़छाड़ की। नारद जी ने कहा, वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीतने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक में चले आएंगे। सुखदेव जी कहते हैं, देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर मणिग्रीव को शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तप संचय कर लिया जाए। मैंने जो यक्षों पर अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए भी नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा, देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूँगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वृक्षों के बीच में जाने का आशय यह है, भगवान जिसके अंतर्देश में प्रवेश करते हैं उसके जीवन में क्लेश का लेश भी नहीं रहता और भीतर प्रवेश किए बिना दोनों का एक साथ उद्धार भी कैसे हो। अब भगवान तो दूसरी ओर निकल गए परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखल को जो ही तनिक जोर से खींचा त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़ गईं। समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगाते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी डालियां और एक एक करके पत्ते कांप उठे और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं दमक उठीं। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से वे उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं तथा आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महतत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म
एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। परम ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृतिक शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए भी शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आप परम कल्याण साध्य स्वरूप, आपको नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं, आप यह स्वीकार कीजिए। देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे, संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आँखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे ही हंसते हुए उनसे कहा। श्री भगवान ने कहा, तुम लोग श्रीमत से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की। जिनकी बुद्धि समदर्शनीय है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्तिभाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। सुखदेव जी कहते हैं, जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके बाद उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा की। यक्षों ने विचार किया, जब तक यह सगुण रस्सी में बंधे हुए हैं तभी तक हमें इनके दर्शन हो रहे हैं। निर्गुण को तो मन से सोचा भी नहीं जा सकता। इसी से भगवान के बंधे रहते ही वे चले गए। बोलो भक्त भगवान की जय, दामोदर भगवान की जय,
यशोदा मैया की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।